पहाड़ों वाले जंगल में कौवों का एक जोड़ा रहता था। कालू कौवा बहुत आलसी कौवा था। वो हर समय सोया रहता और कोई काम नहीं करता था। उसकी पत्नी गोरी कौवी अपने पति की इन हरकतों से बहुत परेशान थी। उठ कालू, जल्दी उठ, जाओ मेरे लिए दाना लेकर आओ। पता नहीं किस नकम्मे कौवे से मेरे भाई ने मेरी शादी करवा दी है। शादी से पहले मेरा भाई मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देता था, सब कुछ ला कर देता था, लेकिन अब तो तुमने मुझे हर चीज के लिए तरसा दिया है। अच्छा जी, मेरा घर भी शादी से पहले राशन से भरा होता था। ये तो तुम जब से इस घर में आई हो सारा राशन ही खत्म हो गया है। वो तो तुम्हारी माँ थी जो हर समय अपने खेत में काम करती थी। तुम तो तब भी ऐसे के ऐसे ही थे, नकम्मे और आलसी। कैसे मेरे भाई को अपनी बातों में फंसाया और मेरी शादी यहाँ हो गई। मैं बता रही हूँ, आज अगर दाना ना लेकर आए तो मैं अपने भाई के घर चली जाऊंगी। जाना है तो जाओ, क्या हर समय मुझे अपने भाई का डरावा देती हो। जा रहा हूँ इस घर से, तुम तो मुझे आराम से सोने नहीं दोगी। कालू कौवा घर से निकल जाता है। उसी जंगल में एक नया कौवों का परिवार आता है। बुरा कौवा और उसकी बहन पिंकी कौवी, वो दोनों अपना सामान रखते हैं। बुरा कौवा प्रिंट करने वाले पक्षी के पास जाता है और उससे पोस्टर बनवाता है। बुरा कौवा वो पोस्टर पेड़ पेड़ पर लगा देता है और अपनी बहन के पास वापिस आ जाता है। पूरे भाई, क्या काम हो गया? हाँ हाँ मेरी बहन, काम तो हो गया। अब बस इंतजार करो, कोई ना कोई जरूर आएगा। जंगल के पक्षी बुरे कौवे के लगाए हुए पोस्टर को पढ़ते हैं। रानो, ये क्या लिखा है पोस्टर पर? लिखा है कि जो बुरे की बहन पिंकी कौवी से शादी करेगा उसे उसका भाई बहुत सारा जहेज और जमीनें देगा। बुरे ने जल्द ही मर जाना है, इसलिए वो चाहता है कि उसके जीवन में उसकी बहन की शादी हो जाए और बुरे का सारा कुछ उसकी बहन के पास जाएगा। हमारे जंगल में तो एक ही कौवों का जोड़ा है, कालू और गोरी, और तो कोई कौवा नहीं है, फिर कौन शादी करेगा? हाँ ठीक कहा, हाँ तोते ठीक कहा। उस कौवे ने पोस्टर लगाकर अपना समय ही जाया किया है। कालू कौवा भी वो पोस्टर पढ़ लेता है। कालू कौवा तो वो पोस्टर पढ़कर बहुत खुश हो जाता है। मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया। अब नहीं रहेगी हमारे घर गरीबी। मैं करूँगा शादी उस पिंकी कवि से और बन जाऊंगा सारी जमीनों का हकदार। कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर जाता है। मुझे लगा था शायद दाना लेने के हो, लेकिन फिर खाली हाथ आ गए। दाने को छोड़ो गोरी, हमारे हाथ खजाना लग गया है, खजाना। है? वो कैसे? अरे गोरी, हमारे जंगल में एक कौवा और उसकी बहन आए हैं। उसके पास बहुत सा पैसा है। पागल कालू, इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? वो कौन सा अपना पैसा हमें देने जा रहा है? पूरी बात तो सुनो। उसने पोस्टर लगाया है कि जो उसकी बहन से शादी करेगा वो सारा पैसा उसे दे देगा। कालू के बच्चे, अगर इस घर में तुम किसी और को लेकर आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गोरी, जरा सोचो, हमारा पूरा घर सामान से भर जाएगा। हमारे पास इतना पैसा होगा, इतनी जमीनें होंगी, तुम जो चाहोगी वही साड़ी तुम्हें ला कर दूंगा। और तो और मैं तुम्हें ढेर सारे गहने भी बनवा कर दूंगा। लेकिन कालूपति जी, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी कि इस घर में मेरे अलावा कोई और कवि भी रहे? गोरी, उस कफी से शादी तो मैं बस चीजें अपने नाम करवाने के लिए करूंगा। एक बार सब कुछ मेरे नाम हो जाए फिर मैं उसे छोड़ दूंगा और हम दोनों मौज मनाएंगे। सारा जीवन बैठकर खाएंगे, बैठकर। सच कालूपति जी, फिर तो ठीक है, चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ उस कवि का पंख मांगने। फिर वो दोनों पति पत्नी बुरे कौवे के घर जाकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। बुरा कौवा दरवाजा खोलता है और वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। भाई जी, मैंने आपका पोस्टर पढ़ा है। मुझे आपकी जमीनों का कोई लालच नहीं। मुझे तो बस आप अपनी बहन का पंख दे दें। नहीं नहीं, सारा कुछ मैंने अपने पास रखकर करना भी क्या है। मेरा तो जीवन वैसे भी बहुत थोड़ा रह गया है। मैं तो बस अपने जीते जी अपनी बहन को खुश देखना चाहता हूँ। भाई जी, मेरे पति तो इतने अच्छे हैं कि मैं जो भी सोचूं वो चोंच से बोलने से पहले ही मुझे ला कर देते हैं। घर में इतना सामान है कि मुझ अकेली से तो इतना कुछ संभाला नहीं जाता। कभी सोने का हार ला कर देते हैं तो कभी हीरों का। आपकी बहन भी मेरी तरह बहुत खुश रहेगी। बूढ़े भाई, वो जो जमीनें आपने देनी है वो शादी से पहले मिलेंगी या बाद में?
एक बार शादी हो जाए उसमें भी तो इतनी तैयारियां करनी है। जमीनों का काम हम बाद में करेंगे। बहुत कुछ है मेरे पास, सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। कालू और गौरी तो ये बातें सुनकर और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो सब मिलकर शादी की तारीख और दिन के बारे में बात करते हैं। रानो, तुमने सुना है वो कालू कौवा उस पिंकी से शादी कर रहा है। हाँ तोते भैया, और हैरानी की बात यह है कि गौरी खुद कालू के साथ पिंकी का पंख मांगने गई है। दोनों के दोनों ही लालची हैं। शादी तो बहाना है, उन दोनों को तो बस जमीनें अपने नाम करवानी है। शादी का दिन आ जाता है। पिंकी ने लाल लहंगा पहना था। कालू, गौरी, पिंकी और बूरा सब जमा थे और पिंकी और कालू की शादी हो जाती है। बूरा अपनी बहन से गले मिलता है और कालू और गौरी पिंकी को अपने घर ले आते हैं। रात गुजर जाती है। अगले दिन कालू कौवा पिंकी से पूछता है, पत्नी जी, आपका भाई कब तक अपनी जमीनें मेरे नाम करेगा और आपका जहेज कब तक घर में पहुंच जाएगा? पिंकी जोर जोर से हंसने लग जाती है। कौन सी जमीनें और कौन सा जहेज, कुछ भी तो नहीं है हमारे पास। पिंकी, मजाक क्यों कर रही हो? जल्दी बताओ, जहेज कब तक आएगा? इंतजार ही करते रहो, कुछ भी नहीं आएगा। हमने तो बस छोटा सा फ्रॉड किया है। फ्रॉड? कैसा फ्रॉड? कालू पति जी, हम तो बहुत गरीब हैं। हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। जिस जंगल में हम रहते थे वहाँ तो सबको हमारे बारे में पता था, इसलिए मेरे भाई मुझे यहाँ ले आए। वो पोस्टर तो हमने इसलिए लगाया था कि कोई लालच में आकर मुझसे शादी जरूर करेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम दोनों ने हमारे साथ धोखा किया। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। निकाल दूंगा, मैं तुझे अभी के अभी अपने घर से निकाल दूंगा। अगर मुझे पंख भी लगाया तो मैं जंगल के कबूतर राजा के पास चली जाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि तुम दोनों मुझे बहुत मारते हो और तुम दोनों मुझ पर बहुत जुल्म करते हो। फिर तो पति जी और गौरी जी, तुम दोनों को पता ही है कि कबूतर राजा तुम्हारे साथ क्या करेंगे। छोड़ेंगे नहीं वो तुम दोनों को। कालू जी, ये क्या हुआ? ये नई मुसीबत हमारे गले पड़ गई है। हाँ गौरी, हम तो दूसरों के साथ फ्रॉड करते थे, आज हमारे साथ ही हो गया। इस तरह दोनों पति पत्नी कालू और गौरी को उनके लालच की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कुकू कुकू, जल्दी चलो, जंगल की दूसरी ओर मेला लगा है। चलो हम मेला देखने जाते हैं। रुको, मैं अपनी मम्मा से इजाजत ले लूं। कुकू अपने घर के अंदर जाता है। कुकू की मम्मा मिर्ची साफ कर रही थी। मम्मा, जग्गू मेला देखने जा रहा है, मैं भी चला जाऊं? मगर याद रखना, शाम होते ही घर को लौट कर आ जाना। जाओ, चले जाओ मेरे बच्चे। फिर कुकू खुशी खुशी अपने दोस्त जग्गू के साथ मेला देखने चला जाता है। जल्द ही वो जंगल की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। वहां उनका दोस्त कीकी पहले से ही आया हुआ था। कुकू और जग्गू को देखकर कीकी उनके पास आ जाता है। मैं यहाँ हूँ। अच्छा हुआ जो आप सब भी आ गए। अब तो बहुत मजा करेंगे हम सब मिलकर। फिर वो तीनों दोस्त नाव झूले में बैठ जाते हैं। नाव झूले में कुछ पक्षी तो बहुत डरे हुए थे। वो शोर मचा रहे थे। झूला रोको, झूला रोको, डर लग रहा है, झूला रोको। फिर वो सब एक छोटी सी खिलौनों की दुकान पर जाते हैं। वहाँ से कुकू अपने लिए एक छोटी बैटरी से चलने वाली लाइट लेता है। कुकू, ये फजूल खिलौना है। ये खिलौना हमारे किसी काम का नहीं है। वो देखो बड़ा झूला। चलो सब बड़े झूले में बैठते हैं। वो सब वहाँ जाते हैं। चाचा छमछम अपने बड़े झूले के पास बैठा हुआ था। अंकल अंकल, हमें भी बड़े झूले में बैठना है। एक भुट्टा मकई का लगेगा, बैठ जाओ। मगर उनके पास ना तो अब पैसे बचे थे और ना ही कोई और चीज थी जिसे देखकर वो सब झूले में बैठ सकते।
मेरे पापा कहते हैं मकई के भुट्टे किसान के खेत से मिलते हैं, चलो हम सब मकई के भुट्टे लेने जाते हैं। वो सब बच्चे थे, अभी छोटे थे, इसलिए कुछ सोचे बिना वो सब किसान के खेत की तरफ चले जाते हैं। वो उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं। हम बहुत दूर निकल आए हैं, चलो हम वापस जाते हैं, ये रास्ता मैंने पहले कभी ही नहीं देखा। थोड़ा और आगे किसान का खेत होगा। वो नहीं रुकते, इसलिए कुकू को भी अपने दोस्तों के साथ ही जाना पड़ता है। फिर वो सब किसान के खेत में पहुंच जाते हैं। किसान अपने खेत में बैठा हुआ था। रुको रुको, अभी किसान खेत में है, जैसे ही किसान जाएगा हम मकई के भुट्टे ले लेंगे। तब तक तो झूले वाले अंकल भी घर चले जाएंगे। नहीं, अभी शाम होने में काफी समय है। वो सब इंतजार करते हैं। सूरज ढलने लगता है और शाम हो जाती है। फिर शाम को किसान अपनी बैलगाड़ी जोतकर अपने घर चला जाता है। चला गया, किसान चला गया। वो सब किसान के खेत से एक एक मकई का भुट्टा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अभी वो थोड़ा ही उड़े थे कि अंधेरा भरने लगता है। अंधेरे में कुकू अपनी लाइट जला लेता है। देखा, मेरी लाइट हमारे काम आ गई। तुम कह रहे थे कि ये एक फजूल खिलौना है। यार कुकू, सच में ये तो बहुत काम की चीज है। उड़ते उड़ते वो किसी और ही दिशा में चले जाते हैं। वो सब रास्ता भूल जाते हैं। वो पुराना और सूखा हुआ जंगल था। वो सब एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि वापस चलें, मगर आपने मेरी एक न मानी। हमें क्या खबर थी कि हम रास्ता भूल जाएंगे। यहाँ से आगे जाना खतरनाक है। हम यहीं बैठ जाते हैं और रात यहीं बैठकर गुजारते हैं। कुकू की मम्मा बहुत परेशान थी। जग्गू की मम्मा गौरी और कीकी की मम्मा लूसी कबूतरी चिड़िया के पास आती हैं। चिड़िया, मैंने मना भी किया था जग्गू को, मगर उसने मेरी एक न सुनी। अब न जाने मेरा बच्चा कहाँ होगा। गौरी बहन, मेरा कुकू तो शाम के बाद कभी भी घर से बाहर नहीं रहा। वो जरूर किसी मुश्किल में होंगे। सब बच्चों की माएं बहुत परेशान थी। फिर चिड़िया, गौरी और लूसी अपने बच्चों की खोज में निकलती हैं। वो जंगल की दूसरी तरफ मेले की जगह पर जाती हैं। वहाँ तो वीराना था, कोई भी पक्षी ना था। झूले थे और बड़े झूले के पास एक पक्षी सोया हुआ था। चिड़िया उसे आवाज देती है, झूले वाले पक्षी उठे, हम बहुत मुश्किल में हैं। चाचा छमछम नींद से जाग जाता है। आप सब इस समय तो झूले बंद हैं। आप सुबह आना। पक्षी, हम झूले लेने नहीं, अपने बच्चों की खोज में आई हैं। हमारे बच्चे सुबह मेला देखने आए थे, मगर अभी तक लौटकर घर नहीं आए। वो सब मेरे पास दोपहर के समय आए थे। उनके पास पैसे नहीं थे झूला लेने के लिए। फिर वो मकई का भुट्टा लेने चले गए और फिर यहाँ तो लौट कर नहीं आए। चिड़िया, चलो, हमें आगे घने जंगल में जाना होगा। हो सकता है बच्चे रास्ता भूलकर घने जंगल में चले गए हों। सब छोटे बच्चे बैठे हुए थे कि उड़ता हुआ मिट्ठू तोता कुकू की लाइट देखकर वहाँ आ जाता है। तुम सब कौन हो? अरे, तुम्हारा नाम तो जग्गू है और तुम कौवे के बेटे हो? हाँ अंकल, हम सब मेला देखने आए थे कि रास्ता भूल गए। चलो, मुझे पता है आपके जंगल का। आप सब मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। ये सुनकर वो सब बहुत खुश होते हैं और वो सब मिट्ठू तोते के पीछे पीछे उड़ते हैं। कुकू अपनी टार्च से रोशनी कर रहा था। चिड़िया, वो देखो, वो सामने रोशनी नजर आ रही है। शायद कोई उस दिशा में जा रहा है। वो सब रोशनी की तरफ उड़ती हैं। मम्मा, मम्मा, हम यहाँ हैं। अपनी मम्मा को दूर से देखकर कुकू अपने दोस्तों और मिट्ठू अंकल को रुकने का कहता है। फिर गौरी, चिड़िया और लूसी भी वहाँ आ जाती हैं।
बच्चों, हमने आपको बहुत ढूंढा। आप यहाँ कैसे पहुँच गए? ये सब तो सूखे जंगल में बैठे हुए थे। मैं इन्हें आपके जंगल छोड़ने जा रहा था। आपका नाम मिट्ठू है ना? हाँ हाँ गौरी, मैं कालू का दोस्त मिट्ठू ही हूँ। मैंने जग्गू को पहचान लिया था। मिट्ठू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे बच्चों की रक्षा की। फिर सब माएँ अपने अपने बच्चों को साथ लेकर वापस उड़ती हैं। घर जाकर कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशान होना पड़ा। मम्मा, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मेरे बच्चे हमेशा याद रखना, जब भी शाम हो लौटकर अपने घर आ जाना है और कभी भी उस रास्ते पर ना जाना जिससे आप अनजान हो। जंगल में आधी रात हो चुकी थी। गहरे काले बादल जोरों शोर के साथ गरज रहे थे और खूब बारिश बरसा रहे थे। उस बारिश के मौसम में एक घर में दिया जल रहा था और उस दिए की रोशनी में रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया पढ़ रही थी। गुड़िया वकील बनने जा रही थी। उसका कल वकालत का एग्जाम था, इसलिए वो रात को भी खूब दिल लगाकर पढ़ रही थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और मेज पर पड़ा दिया नीचे गिरकर टूट जाता है। रानू चिड़िया जो पहले ही बीमार थी और बहुत मुश्किल से सोई थी, दिए के गिरने की आवाज के साथ ही उठकर बैठ जाती है। बेटी गुड़िया, ये आवाज कहाँ से आई है? मम्मा, वो दिया हवा से नीचे गिर गया है, आप लेट जाए। बेटी गुड़िया, अब रात ज्यादा हो गई है, आप ही सो जाओ। अब अंधेरे में आपसे भला कैसे पढ़ा जाएगा? नहीं मम्मा, अभी तो मैंने बहुत तैयारी करनी है। मैं कालू अंकल के घर जा रही हूँ। उनके घर तो बिजली वाला बल्ब है, मैं वहाँ पढ़ लूँगी। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना। गुड़िया छाता उठाती है और कबों के घर की तरफ जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। गोरकभी दरवाजा खोलती है। गुड़िया, तुम इतनी बारिश में इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? और आंटी, मुझे जग्गू से मिलना है। गुड़िया कबों के घर के अंदर जाती है। जग्गू भाई, मेरा कल वकालत का पेपर है। मैं आपके घर का बल्ब जलाकर अपना पेपर तैयार कर लूँ। मेरे घर का दिया टूट गया है। पास ही गौरी कभी खड़ी थी। अच्छा, अब तुम्हारी खातिर हम अपना बल्ब जलाएं, अपनी बिजली जाया करें? आराम से हम सोए हुए थे, एक तो आकर हमारी नींद खराब कर दी और ऊपर से अपनी किताबें उठा कर ले आई। जग्गू भाई, आप अपनी मम्मा को समझाओ, मैं दिन में पढ़ूंगी। आप सबको तंग नहीं करूंगी। मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। निकल जाओ यहाँ से। आई बड़ी प्रोफेसर, तुमने कौन सा वकील लग ही जाना है पढ़ लिख कर। जग्गू भाई प्लीज, मुझे पढ़ने दे दो। निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी किताबें फाड़ दूंगा। गुड़िया बेचारी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। मम्मा मम्मा, देखना अब उस गुड़िया से नहीं पढ़ा जाएगा और ये कल फेल हो जाएगी। और फिर मैं जाकर उस छोटी चिड़िया का मजाक उड़ाऊंगी। दोनों माँ बेटा हंसने लग जाते हैं। क्या हुआ गुड़िया बेटी? पता, गौरी आंटी ने मुझे घर से भगा दिया। आप ऐसे करो, कबूतर अंकल के घर चली जाओ, वहाँ आप आराम से पढ़ सकती हो। गुड़िया फिर से छाता उठाती है और कबूतर के घर की तरफ जाती है। जब गुड़िया कबूतर के घर पहुँचती है तो कबूतर के घर ताला लगा हुआ था। अब मैं कैसे पढ़ूं? मेरा सारा समय तो यहाँ से वहाँ जाने में ज़ाया हो रहा है। गुड़िया बेचारी उदास होकर वापस घर आ जाती है। मम्मा, कबूतर अंकल के घर को ताला लगा हुआ है। अब मैं क्या करूं? मैं कैसे पढ़ूं? गुड़िया बेटी परेशान मत हो, अब एक ही हल है। आपको इंसानों की बस्ती में जाना होगा, वहाँ किसान की पत्नी रहती है। आप वहाँ जाकर मेरा बताना, वो आपकी मदद जरूर करेगी। मम्मा, आप मुझे रास्ता बता दें, फिर मैं चली जाती हूँ। अभी मेरा बहुत पढ़ने वाला है। रानू चिड़िया गुड़िया को रास्ता बताती है और गुड़िया अपनी मम्मा के बताए हुए रास्ते से उड़ती हुई इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती है। गुड़िया किसान के घर के बाहर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। अब अगर किसान की पत्नी ने भी मेरी मदद ना की तो मैं क्या करूं? किसान की पत्नी और उसका बेटा मुन्ना खिड़की पर खड़े थे। मुन्ना खिड़की से छोटी सी चिड़िया को रोते हुए देखता है। मम्मा, वो देखो, एक चिड़िया पेड़ पर बैठी रो रही है। बेटा चलो उससे जाकर पूछते हैं।
किसान की पत्नी और उसका बेटा घर से निकलते हैं और उस छोटी चिड़िया के पास जाते हैं। छोटी चिड़िया, आप कौन हो और कहाँ से आई हो? मेरा नाम गुड़िया है, मैं रानो चिड़िया की बेटी हूँ। अच्छा, आप रानू चिड़िया की बेटी हो? घर आओ जल्दी, यहाँ बारिश में आपको ठंड लग जाएगी। किसान की पत्नी गुड़िया को अपने घर ले जाती है और उसे मकई का भुट्टा खाने को देती है। गुड़िया मकई का भुट्टा खाती है। माँ जी, मेरा कल वकालत का पेपर है। मैं कोरी आंटी के घर गई, लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं की। आप मुझे दिया दे दें, मैं अपने घर जाकर उसे जलाकर अपने पेपर की तैयारी कर लूँगी। छोटी चिड़िया, मेरे पास दिया तो नहीं है, ये एक लालटेन है। आप ऐसा करो, यहीं बैठकर अपने पेपर की तैयारी कर लो। इतनी बारिश है, आपको वापस उड़ने में मुश्किल होगी। और ये दाना मैं आपके पास रख देती हूँ, जब आपको भूख लगे तो खा लेना। माँ जी, एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो। आप मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रही हो? एक तो मैं रात को आई और आपकी नींद भी खराब की। छोटी चिड़िया, आपकी माँ रानू चिड़िया का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। एक बार मैं और मेरा पति अपने खेत में काम करने गए थे। हमारा मुन्ना आंगन में चारपाई पर बैठा था। पता नहीं कहाँ से एक सांप आ गया और चारपाई पर आकर बैठ गया। वो सांप तो मेरे मुन्ने को डसने वाला था कि तुम्हारी माँ रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है और लाठी से उस सांप को मारना शुरू कर देती है। जब हम दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि रानू चिड़िया उस सांप को मारकर चारपाई से उठाकर दूर फेंक देती है। हमारा मुन्ना हमें सारी बात बता देता है। तब मैंने आपकी माँ को कहा था कि अगर कभी जीवन में मौका मिला तो मैं उसके एहसान का बदला ज़रूर दूंगी। चलो बेटी, अब आप दिल लगाकर अपना पढ़ो। किसान की पत्नी वहाँ से जाती है और वापस जाकर अपनी चारपाई पर लेट जाती है। मुन्ना वहीं गुड़िया के पास बैठ जाता है। गुड़िया, मैं यहीं आपके पास बैठ जाता हूँ, आप अपना पढ़ लो। गुड़िया अपना पढ़ना शुरू करती है। जब उसे भूख लगती तो वो दाना खा लेती और मुन्ने से बातें भी कर लेती। सुबह के करीब दोनों की आंख लग जाती है। किसान की पत्नी उठकर आती है और गुड़िया को जगाती है। छोटी चिड़िया, जल्दी उठो, आपका आज पेपर है। गुड़िया उठती है। वो समय देखती है, अभी पेपर देने में कुछ टाइम बाकी था। वो किसान की पत्नी को धन्यवाद कहती है और अपनी किताबें उठाकर अपने घर की तरफ जाती है। गुड़िया अपने घर पहुंच जाती है। मम्मा, मैं अपना एग्जाम देने जा रही हूँ। गुड़िया बेटी, कुछ खा कर जाओ, ऐसे भूखे पेट पेपर देने नहीं जाते। अम्मा, मैं आकर खा लूंगी, समय नहीं है मेरे पास। गुड़िया अपनी किताब और पेंसिलें उठाती है और पेपर देने चली जाती है। थोड़ी देर में गुड़िया का पेपर हो जाता है और गुड़िया पेपर देकर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। गुड़िया बेटी, पेपर कैसा हुआ? मम्मा, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। मैंने सारे सवाल हल किए। दूसरी या तीसरी पोजीशन तो मेरी जरूर आएगी। मुझे पूरा विश्वास है, मेरी बेटी मेरा नाम जरूर रोशन करेगी। कुछ दिनों बाद गुड़िया का रिजल्ट आ जाता है। मम्मा, टीवी लगाए, आज मेरा रिजल्ट है। टीवी पर न्यूज आती है। 2 दिन पहले वकालत का पेपर हुआ था और आज पक्षियों का रिजल्ट आया है। पोजीशन होल्डर की लिस्ट जारी कर दी गई है और जिस पक्षी ने पहली पोजीशन ली है उसका नाम है गुड़िया चिड़िया। ये खबर सुनते ही रानू चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बेटी को अपने गले से लगाती है। जंगल के सभी पक्षी गुड़िया को बधाई देने आते हैं और गुड़िया अपने जंगल की वकील बन जाती है। एक दिन छोटा उल्लू और बड़ा उल्लू जंगल के अमीर पक्षी तोते सेठ का कत्ल कर देते हैं। बड़े भाई, ये क्या हो गया हमसे? अब हम तो पक्का जेल जाएंगे। बड़े उल्लू को एक पेड़ के नीचे जग्गू कौवा सोया हुआ नजर आता है। नहीं छोटे, वो देखो, हम ये चाकू उस कौवे के पास रख जाते हैं, फिर सारा इल्जाम उस पर आ जाएगा। वो दोनों उल्लू चाकू जग्गू कौवे के पास रख देते हैं और थोड़ा सा खून जग्गू के पंख पर लगा देते हैं और चुपके से वहाँ से उड़ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।